हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एज टुमारो योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड आई नो दैट इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट टुडे आई कम हेयर जस्ट टू हेल्प यू बिट इन द सी सैट कि कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं अपने फियर को जो सी सैट में अक्सर बच्चों को लगता है। सो दिस सेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, जस्ट 4 to 5 minutes। तो आपको क्या करना है, या तो आज रात को आप इस सेशन को देख लीजिएगा या फिर एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले जब आप सी सेट के पेपर को अटैम्प्ट करने जा रहे होंगे उससे थोड़ी देर पहले सेशन को देख लीजिएगा। सो व्हाट इज़ फ्रॉम माय साइड, लेट्स सी। आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि कौन सा पोर्शन इजी आया है एग्जामिनेशन में। हो सकता है वो पोर्शन कॉम्प्रीहेंशन का हो सकता है वो पोर्शन मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, बिकॉज पिछली बारी क्या हुआ ना, 2023 के पेपर में क्या हुआ है, सी सेट के अंदर कॉम्प्रीहेंशन इजी आया था और जो मैथ्स और रीजनिंग था वो टफ़ आया था। अगर आप एनालाइज करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही था। ओवरऑल जो पेपर था वो टफ़ साइड में था, बट उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन ईजी था। जिस बच्चे ने भी कॉम्प्रीहेंशन सही किए होंगे और मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन किए होंगे उसी का सी सेट क्लियर हो पाया होगा। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच के चलेंगे ना कि सिर्फ एक सेगमेंट को आप सॉल्व कर लेंगे, कि मैथ्स और रीजनिंग के बेसिस पे आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे या कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे, होगा दोनों के कॉम्बिनेशन से ही। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन में भी ये देखना है कि कौन सा सेगमेंट ईजी आया है। जो ईजी आया होगा आपको उसको ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको ये भी बहुत अच्छे से देखना है कहीं पेपर ऐसा तो नहीं कि आसान हो बट लेंदी हो। अगर ऐसा हुआ तो क्वेश्चन छूटने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, बच्चे नर्वस हो जाएंगे। और यही मेन मोटो होता है किसी भी एग्जामिनर का कि पेपर को इस तरीके से सेट किया जाए कि बच्चा नर्वस हो। तो आपको ये बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि पेपर लेंदी तो नहीं। अगर लेंदी है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेपर टफ है, इजी है, तो क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए। देखो, अगर अकॉर्डिंग टू मी अगर आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करके एक डिसीजन लेते हैं या पहले से कोई प्री प्लान स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं, तो मेरे हिसाब से सी सैट के अंदर हमेशा ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स 50 to 60 क्वेश्चन इज़ अ गुड अटैम्प्ट। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी 50 to 60 अटैम्प्ट करिए और एक्यूरेसी नहीं है। आपको ध्यान ये देना है कि 50 से 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि 80 क्वेश्चन है, ठीक है, 80 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। अगर इस हिसाब से टाइम को डिवाइड करेंगे तो 1.5 मिनट पर क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप 60 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपको सिर्फ 60 ही करने हैं, तो उस हिसाब से आपके पास हो जाएंगे 2 मिनट पर क्वेश्चन, है ना। और मेरे जैसा बच्चा अगर अटैम्प्ट करता है तो मेरा टारगेट रहता है 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन के लिए मेरे पास टाइम कितना हो जाएगा कि 2.4 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है, अब इतना टाइम अगर मैं क्वेश्चन में दूंगा तो एक्यूरेसी चांसेस होगा ना कि एक्यूरेसी ज़्यादा ही आएगी। तो आपको नर्वस नहीं होना है कि आपको 1.5 मिनट देना है पर क्वेश्चन। आपको कोशिश ये करनी है या तो 2 मिनट या फिर 2.4 मिनट्स। और आप ये भी मत सोचिए कि ऐसा होने से पेपर आप मतलब फेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज आप अगर मैथमेटिकली चीज़ों को समझें ना, मैथमेटिकली समझेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप 56 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, उसमें से 35 अगर सही होते हैं, 21 मान लीजिए गलत हो जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अदरवाइज़ अगर एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो हम मान के चले कि 40+ आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर 21 भी गलत होते हैं तब भी आपके नेट मार्क्स जो बनेंगे ना वो 70 मार्क्स बनेंगे, विच इज़ मोर देन 66.66। ठीक है, अगर आप इसको और अच्छे से वैसे ही न्यूमेरिकल फॉर्म में समझना चाहें तो आपको नेट कितने चाहिए होते हैं, 27 क्वेश्चन चाहिए होते हैं ना। अब 27 क्वेश्चन आपको चाहिए। अगर आप मान लीजिए 56 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और अगर आपके 35 सही होते हैं और मान लीजिए 21 गलत भी होते हैं, रॉन्ग होते हैं और 35 राइट होते हैं, तो अगर हर 3 पे एक सही हटा लिया जाएगा तो आपके कितने बचेंगे, 7 या 21, यानी कि 7 क्वेश्चन, हर 3 पे एक गलत उठाएंगे तो 7 आपके सही में से हटा दें तब भी आपके 28 बच जाएंगे, है ना। 28 क्वेश्चन फिर भी आप
आगे, मतलब यानी कि 27 क्वेश्चन से तो ज़्यादा ही है ना, फिर भी आप पास कर ले जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप कोशिश करिए कि 50 टू 60 की रेंज में, 50 टू 60 की रेंज में आप अपना अटैम्प्ट रखिए, और उसी के बेसिस पे ज़्यादा घबराइए मत, सिर्फ इतना ही सोचिए। ये मत सोचिए कि आपको पूरे 80 के 80 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है, अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है ना, तो आप कॉम्प्रीहेंशन में टाइम दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि आप इसको इग्नोर कर देंगे, मैथ्स और रीजनिंग को। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इग्नोर कर देंगे, कॉम्प्रीहेंशन को। आपको दोनों के कॉम्बिनेशन से ही 50 टू 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर कॉम्प्रीहेंशन आपका बेटर साइड है तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें आप मोर देन 30 करिए, और 20 के आसपास मैथ्स और रीजनिंग करिए। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो आप कोशिश करिए मोर देन 30 आप इसमें अटैम्प्ट करिए, और 20 नियर अराउंड आप कॉम्प्रीहेंशन करिए। तब जाके आप एक सेटिस्फेक्शन रख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि आप क्लियर कर रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, आपको इतना ज़्यादा नर्वसनेस फील होगा कि आप अनजाने में गलत सर्कल भी फील कर सकते हैं। सो बी कॉशियस एंड बी अलर्ट। सो दिस इज़ व्हाट फ्रॉम माई साइड, and all the best to all of you. I hope you would clear, you would come with flying colors out of this examination. Thank you. Bye bye.